सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं प्रीति विद्या अलंकार। हमारा जो अध्ययन बुद्ध चरितम में चल रहा था वो बीच में ही किसी कारणवश छूट गया, तो हम इसे पुनः प्रारंभ करते हुए आगे देखते हैं। कथानक विषय के अंतर्गत सर्ग प्रथम में बताया गया है कि सिद्धार्थ का जन्म, सिद्धार्थ के विषय में असित मुनि द्वारा की गई भविष्यवाणी का वर्णन। सर्ग द्वितीय में सर्ग 2 में बताया गया है अंतःपुर में विहार, अंतःपुर का वर्णन। शुद्धोधन द्वारा सिद्धार्थ को अंतःपुर में रमाए रखना, यानी कि जब असित मुनि द्वारा भविष्यवाणी की गई थी तो उसी की अनुशंसा पर शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए सभी सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए उन्हें अंतःपुर में रमाए रखा, यानी कि उन्हें बाहर के जीवन का दृश्य देखना ही ना पड़े। इसी कारण उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा भी अंतःपुर यानी कि महल के अंदर ही करवाई थी। सर्ग 3 में रोगी वृद्ध मृत को देखकर संवेगोत्पत्ति। महात्मा बुद्ध को तीसरे सर्ग में संवेगोत्पत्ति होती है, यानी कि जीवन के प्रति एक दुख, एक वेदना उत्पन्न होती है कि उन्होंने सर्वप्रथम किसको देखा? रोगी को देखा, फिर उसके पश्चात एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर उसके पश्चात एक मृत शव को देखा। तो यह देख करके महात्मा बुद्ध को यह आभास हुआ कि इस जीवन में तो हर पल मनुष्य को दुख ही देखना पड़ता है, इसलिए उन्हें जीवन के प्रति एक वैराग्य उत्पन्न हो गया। सर्ग चतुर्थ में स्त्रियों द्वारा मोहित करने का प्रयास। फिर महात्मा बुद्ध को स्त्रियों के द्वारा अपने मोह में फांसने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया गया। सिद्धार्थ द्वारा उपेक्षा व निवारण। 5वें सर्ग में गृह त्याग। इस प्रकार संपूर्ण घटना से प्रभावित होकर के महात्मा बुद्ध ने सर्ग 5 में गृह त्याग कर दिया, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण द्वारा शब्द से संज्ञा देते हैं। सर्ग 6 में घुड़सवार छंदक। महात्मा बुद्ध के घुड़सवार का नाम क्या था? छंदक। छंदक द्वारा सिद्धार्थ को वन में छोड़कर नगर में आगमन। 7वें सर्ग में सिद्धार्थ का तपोवन में प्रवेश। 8वें सर्ग में अंतःपुर की स्त्रियों का विलाप करना। 9वें सर्ग में कुमार सिद्धार्थ की खोज की गई, यानी कि राजा बिंबिसार के द्वारा भी महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ की खोज की गई थी। सर्ग 10 में बिंबिसार आगमन। सर्ग 11 में काम निंदा। अभी प्रश्न बन सकता है विद्यार्थियों की काम निंदा कौन से सर्ग में की गई है? सर्ग 11 में। सर्ग 12 में सिद्धार्थ का आरांग ऋषि के आश्रम में जाना तथा आरांग ऋषि द्वारा धर्मोपदेश देना, यानी कि 12वें सर्ग में आरांग ऋषि ने महात्मा बुद्ध को धर्म का उपदेश दिया और उस धर्मोपदेश का उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। सर्ग 13 में बताया गया है, सर्ग 13 में तपस्या में लीन कामदेव द्वारा विघ्न डालना। जब महात्मा बुद्ध तपस्या में लीन थी तो उस समय कामदेव द्वारा विघ्न डालना। कामदेव मार से युद्ध में विजयी। महात्मा बुद्ध उस वक्त का मार विजय यानी उन्हें मार विजय की संज्ञा दी गई कि कामदेव ने जो विघ्न डाला उससे उन्होंने विजय प्राप्त की। और 14वें सर्ग में ज्ञान प्राप्ति, जिसे क्या कहा गया है? बुद्धत्व प्राप्ति। 14वें सर्ग के प्रथम 31 पद्य तक ही संस्कृत में बुद्ध चरितम मिलता है, यानी कि जो 14वां सर्ग है उसमें 31 पद्य तक ही हमें संस्कृत भाषा में बुद्ध चरितम मिलता है। सर्ग 15 धर्म चक्र प्रवर्तन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बुद्ध चरितम में धर्म चक्र प्रवर्तन कौन से सर्ग में बताया गया है? सर्ग 15 में। सर्ग 16 में अनेक शिष्यों की दीक्षा। सर्ग 17 में महाशिष्यों की प्रवर्जा। सर्ग 18 में अनाथ पिंड की दीक्षा, यानी कि उन्होंने अपने आप को अनाथ घोषित किया और अनाथ पिंड की दीक्षा ली। सर्ग 19 में पिता पुत्र समागम। सर्ग 20 में जेतवन स्वीकार। सर्ग 21 में प्रवर्ज्या स्रोत वर्णन किया गया है। प्रवर्ज्या स्रोत वर्णन। सर्ग 22 में गौतम का आम्रपाली के उपवन में जाना। सर्ग 23 में आयु पर अधिकार करने का प्रकार का वर्णन, यानी कि किस प्रकार हम आयु पर अपना अधिकार कर सकते हैं। सर्ग 24 में लिच्छवियों पर गौतम का अभियान। लिच्छवी वंश पर गौतम का अभियान चला गया, यानी उन्हें दीक्षा देने का अभियान चलाया गया। सर्ग 25 में निर्वाण पथ गौतम का अभियान। सर्ग 26 में महापरिनिर्वाण। और सर्ग 27 में यानी कि महापरिनिर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई?
सर्ग 26 में बताया गया है। सर्ग 27 में निर्वाण की प्रशंसा की गई है और सर्ग 28 में धातु विभाजन एवं स्तूपों का निर्माण किया गया है। सर्ग 28 में बताया गया है कि किस प्रकार धातुओं के निर्माण से महात्मा बुद्ध के अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। अब देखिए विद्यार्थियों की इसमें बुद्ध चरितम की कौन कौन सी सूक्तियाँ इम्पोर्टेंट है जो हमारे परीक्षा